समझाया वो समझ में ही नहीं आया। तू तो सबसे होशियार है ना, तो तुझे कहाँ समझ में आएगा। अरे छोड़ना क्यों बेकार में लड़ रहा है। ए जल्दी आओ। हाँ चलो। अरे जल्दी आओ ना, खेलने चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ए बाबू रुक, जा कहाँ रहा है। एक क्लास में तूने लड़ाई की थी, यही तो मैंने टीचर से कहा था ना, और उसी के लिए तुझे मारा। उसके लिए तू मुझे घूर के क्यों देख रहा था रे। ये घूरना वूरना अगर मेरे साथ किया ना तो तेरे दांत तोड़ दूंगा, इसलिए कोशिश मत करना। ए मगनलाल, क्या है? तुझे उस बाबू को वही सबक सिखाना चाहिए था। अगर दोबारा उसने ऐसी हरकत की तो उसे नहीं मगनलाल। ये पकड़। क्या है? स्कूल में तो तू मुझे देख के कांप रहा था और अब फिर से मुझे घूर रहा है, क्या है? वो स्कूल था, वहाँ लड़ना ठीक नहीं, यहाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा? तूने ज्यादा कुछ कहा तो घुमा घुमा के मारूंगा। घुमाएगा तू या मैं तुझे घुमाने वाला हूँ, अभी समझ में आएगा। ये हाँ ठीक, ऐसे और मारो। चुप हो जाओ। अब अगर मेरे से भिड़ा तो इतनी मार मारूंगा तू जिंदगी में लड़ना भूल जाएगा। चलो। हे बाबू, तुझे देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है यार। क्यों, क्या हुआ? वो मगनलाल तेरे से कितना बड़ा है, फिर भी उसे पटक पटक के मारा। हे, मैं कौन हूँ जानता है ना? मैं राजा ठाकुर का पोता हूँ। मेरे दादा का अगर कोई नाम भी सुन ले ना तो डर के मारे पूरे कांपने लग जाते हैं। ये बात है। दादा जब गांव में चलकर आते थे ना तो रास्ते में सब लोग अपने हाथ जोड़कर डरते हुए उन्हें प्रणाम किया करते थे। अच्छा? और नहीं तो क्या, मेरे दादा बहुत लंबे थे। उनका कद और उनकी मूछें देखकर लोग अपने अपने घर में घुस जाते थे। यहाँ के बड़े मंदिर में जो पुजारी है ना उसके जैसे बहुत खतरनाक लगते थे। सच कह रहा है? हाँ सच कह रहा हूँ। जब बलि चढ़ाते थे ना तब चाहे कितने ही बकरे हो उनकी गर्दन में अपने दांत गाड़ कर वो खून पी जाते थे। ये तो सुनने में ही बहुत डर लगता है। मैं ऐसे दादा का पोता हूँ तो मुझे कौन हरा पाएगा? हे, तेरे जैसा दोस्त हमारे साथ में रहता है, ये सोचकर बहुत खुशी हो रही है। हे बाबू, कल तूने कहा था चुरुट लेकर आएगा। लेकर आया हूँ, किसी को पता न चले वैसे। पिताजी की जेब में से 2 चुरुट और 50 रुपए भी निकाल कर लाया हूँ। सुबह सुबह दुकान जाकर सिंग के दाने और मिक्सचर सब लेकर आया हूँ। लेकिन एक और बात, साथ में बीड़ी का बंडल भी लाया हूँ। बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बीड़ी पीकर और चुरुट भी पीकर जो मिक्सचर लाया हूँ उसे दबा कर खाएंगे। ए, तू किताब के बारे में कह रहा था ना कि वो बहुत अच्छी किताब है, कल लाने के लिए कहा था, लेकर आया है? हाँ लाया हूँ ना, लेकिन अकेले में बैठ के पढ़ना, बड़ के पेड़ के नीचे दूंगा। अच्छा तो ठीक है, जल्दी हाँ, चलो। अरे चलो ना। इस छोटी उम्र में चुरुट, सिगरेट, बीड़ी पीना चाहते हो? मैं पिलाऊंगा, जी भर के मैं पिलाऊंगा। ए, मुझे भी दे दो। अच्छा, ये भी अच्छा है। कैसा है?
बहुत अच्छा है। मुझे 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 भी अकेले खाए मुझे भी दे। मजा आया ना? वो किताब निकालना। ये जो किताब है ना, घर में ले जाकर नहीं पढ़ सकते। इसे यहीं पढ़कर यहीं कहीं छुपा देना। कल आके ले लेंगे। हमें यहाँ से अभी 4 मील जाना है, इसलिए हम लोग चलते हैं। चुरुट और बीड़ी बिना पिए जा रहे हो? हम लोग रास्ते में पीते हुए जाएंगे। तो ठीक है, ले लो ले लो मुझे ले भी दे, लो। तू अकेले ले रहा है। अरे मेरे पास बीड़ी नहीं है, मुझे दो ना, एक बीड़ी दो। अच्छा बाबू, चलते हैं। चल कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे। ये क्या इतना गंदा गंदा लिखा हुआ है? ये तो पढ़ने में भी शर्म आती है। लंबाई में 3 फुट का भी नहीं है और तुझे चाहिए चुरुट, सिगरेट, बीड़ी, सेक्सी किताबें। राजा ठाकुर के पोते, तू तो गया काम से, गया काम से, गया काम से, गया काम से। तू अपने दोस्तों के साथ जब बात कर रहा था ना, तब मैं कपड़े धोते हुए साथ सुन रहा था और रास्ते में ही वो चुरुट, सिगरेट, बीड़ी पीते हुए जा रहे थे, मैंने देखा। अरे वो तो भिखारियों की औलाद है, उनके पास से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू राइस मिल ओनर नीरज ठाकुर का बेटा है, पैसे वाला है, तेरे पास से चाहे कितना भी मांग सकते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? तू मुझे रोजाना 100 रुपए देना, बस वही। 100 रुपए? हाँ भैया, नहीं तो ये बात मैं तेरे बाप को जाके बता दूंगा। उसके बाद क्या होगा पता है? वो तुझे इतनी बुरी तरह मारेंगे कि तेरे शरीर पर उनकी बेल्ट के इतने निशान होंगे कि चमड़ी नजर नहीं आएगी। दर्द कैसा होगा पता है ना? इतना दर्द होगा कि कोई दवाई भी काम नहीं करेगी। रोजाना 100 रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? आई, ये क्या तू ऐसे बोल रहा है? आज तू अपने बाप की जेब में से 50 रुपए और 2 चिरुट चुरा कर लेकर आया है ना, वैसे ही लेकर आ जाना। अगर जेब में पैसे ना हो तो पैसे अलमारी में रखे होंगे या किसी तिजोरी में रखे होंगे या तकिए के नीचे छुपा कर रखे होंगे, उस पर ध्यान देना। और रात को जब सब सो जाएं, तू चुरा लेना। अगर किसी ने देख लिया तो? मियाऊ 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 ऐसे बिल्ली की आवाज निकालकर सबको समझा देना। ठीक है, चलता हूँ। हाँ ठीक है, जा जा। ए, रुक 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 रुक। क्या है? कल मैं गली के नुक्कड़ पर बैठा हुआ मिलूंगा। स्कूल जाते समय किसी को पता न चले वैसे मुझे देके चले जाना। हाँ ठीक है। अब जा। मेहनत किए बिना, पसीना बहाए बिना, किसी की नौकरी किए बिना रोजाना 100 रुपए मुझे मिलने वाले हैं। ए काली सिंह, अब से तू काली सिंह नहीं रहा, तू तो बीरबल बन गया है। ये क्या भूख इतनी तेज लग रही है? और वो बाबू दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पास से 100 रुपए लेकर होटल में जाकर मैंने सोचा सुबह सुबह पेट भर के जबरदस्त नाश्ता करूंगा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। फल बेचने वाला आ रहा है, उसी के पास से थोड़े फल लेके खा लेता हूँ। ए फल वाले, इधर आना। क्या है? अरे आना भैया, जरा टोकरी तो उतार। किस लिए? गोल गोल नारंगी और मौसम्बी को
गेंद बनाकर हम दोनों आपस में खेलेंगे इसलिए। अरे फल चाहिए इसलिए रखने के लिए कह रहा हूं। पहले से उधार लेके तूने खाए थे उसके 10 रुपए बाकी है, पहले वो पैसे निकाल के दे। ओए, अरे 10 रुपए क्या चीज है यार, अगर 20 रुपए भी होते तो मैं अभी चुका देता। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जो खाने वाला हूँ उनका भी मिला के दे देता। अब मैं पहले वाला काली सिंह नहीं हूँ, बीरबल सिंह हूँ। लगता है जरूर इसने किसी के पास से पैसे मारे हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। अरे खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? कुछ नहीं भैया, तुम्हें जितने फल खाने उतने खा लो। तो फिर उतारना। ला 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 ला। एप्पल, नारंगी, मौसमी और अंगूर भी, मजा आ जाएगा। अच्छा, ये कहाँ का एप्पल है? कश्मीर का एप्पल है। झूठ मत बोल, खाने में नमकीन है, ऐसा लग रहा है समुद्र के किनारे का हो। अच्छा, जितनी दूर तक नमकीन लगे उतना पैसा कम दे देना। ये हुई ना बात। केले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खाइए। पुराना उधार मिला के कुल मिला के 30 रुपए हुए। अरे बस 30 रुपए ही हुए। अभी आता हूँ भैया, पैसे तो देके जाओ। अरे सारे के सारे पैसे चुका दूंगा, रुकना आता हूँ। अरे यार, मेरे खजाने की चाबी। बाबू बाबू, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। जल्दी जल्दी से पैसा निकालना, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले। तू ऐसे क्यों देख रहा है? जल्दी पैसा निकालना। तो ऐसे क्यों घूर के देख रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मुझे बुखार आ जाए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी से पैसे दे दे, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अगर आप मुझसे पैसे मांगे तो चलने के लिए ना पाँव होंगे और ना खाने के लिए मुंह रहेगा। ये क्या, ऐसे क्यों बोल के जा रहा है? आंखें भी बदल गई, आवाज भी बदल गई, कहीं इसका दिमाग तो नहीं सनक गया? अब मैं फल वाले को क्या जवाब दूंगा रे बाप रे? राइस मिल के मालिक के बेटे के साथ तुमने ऐसी कौन सी बात की जो ऐसे चिल्ला के जा रहा है? अरे कोई खास बात नहीं, उनके स्कूल में कोई ड्रामा होने वाला है, उसके डायलॉग मुझसे लिखवाना चाहता है। कहानी तो मैंने लिख दी है। अच्छा? उस कहानी में कैसे डायलॉग बोलने हैं मैंने बताया था, उसी की एक्टिंग करके गया है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भैया। तुम्हें कितने पैसे देने? मुझे 30 रुपए देने। अरे रे 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 रे, अरे क्या हुआ? कुर्ते की जेब में 100 रुपए थे, लगता है कहीं पे गिर गए। तू यहीं रुक, मैं ढूंढ कर लाके देता हूँ। अपना ये डायलॉग किसी और के सामने मारना, चुपचाप मेरे पैसे देके जा। हाथ हटा। अरे हाथ हटाना। एक कॉलर पकड़ने की हरकत मेरे साथ मत करना। वो 100 रुपए जहाँ गिरे, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं। नुकसान तेरा होगा। धोखा किसको देना चाहता है? उल्लू के पट्टे, सुबह से मेरी बोनी भी नहीं हुई, तूने सारे के सारे फल खा लिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज अपने पैसे लेकर ही रहूंगा, आज अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। हफ्ता कहाँ है? आज तो मैं अपने पैसे वसूल करके ही रहूंगा। अरे भैया छोड़ दे, मत मार मुझे। नमस्ते हाँ, नमस्ते। नमस्ते मालिक। फैलाओ नहीं, इसे अंदर कर दो। जी मालिक। चलने की जगह पे भी धान फैला के रखा है, अंदर खिसकाओ। जी अच्छा।
भैया 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 भैया। काली सिंह, ये क्या बना रखा है? रो क्यों रहा है? भैया, बड़े ठाकुर का नाम और उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिलने वाली है भैया। ये तो क्या बोल रहा है? भैया, आपका बेटा बाबू बुरी आदतों में पड़ गया। हाँ भैया, कल शाम को स्कूल छूटने के बाद बाबू और उसके साथ में पढ़ने वाले मिलकर छुप छुप के जाके बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। मुझे शक हुआ तो मैंने उनके पीछे जाकर चोरी छुप के देखा। वो लोग क्या कर रहे थे पता है? चिरूट और बीड़ियां जलाकर आपस में बदल बदल कर पी रहे थे। लेकिन एक और जरूरी बात है, उस बारे में सोचता हूँ तो रो रो कर मेरी आंखों से आंसुओं का फव्वारा निकलने लगता है। क्या? इस उम्र में आपका बेटा सेक्सी किताब पढ़ता है। अरे ये तो क्या बोल रहा है? हाँ, ये बात गांव वाले जानेंगे तो ठाकुर साहब का पोता ऐसा हो गया है, बोलना शुरू कर देंगे सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। दिल फटने जैसा लगता है। इसलिए मैंने जाकर बाबू के तड़ाक से चाटा मार दिया। इसलिए आज उसने अपने स्कूल के दोस्तों को साथ में लाकर मुझे इतनी बुरी तरह से मारा, कोई जगह बाकी नहीं छोड़ी और मेरा कुर्ता और लुंगी भी फाड़ डाली। भैया, कुर्ता और लुंगी तो 100 रुपए की है, उसकी चिंता नहीं है। बस आपका बेटा सुधर जाए, उसका ख्याल रखिए भैया। रुक रुक। ले ये पकड़ 100 रुपए, जाके नए कपड़े ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और हाँ, ये बात तू किसी से भी मत बोलना, मेरी इज्जत चली जाएगी। ये मैं किसी से नहीं कहूँगा भैया। अब क्या है? तेल की मालिश करके, मलहम लगाकर, साथ में मांसाहारी खाना खाकर 1 हफ्ता कोई भी काम किए बिना सिकाई करूँगा तो ही ठीक हो पाऊंगा। उसके लिए अगर 100 रुपए। ठीक है, ये ले। ये बता, तुझे इस हालत में आते हुए रास्ते में किसी ने पूछा तो होगा ना? तूने क्या कहा? पूछा तो था, तो मैंने कहा शहद निकालने गया था। जब मक्खियाँ काटने लगी तो मक्खियों के साथ जो मेरी लड़ाई हुई तो ये कपड़े झाड़ियों में भागते हुए फट गए। अच्छा, चलता हूँ भैया। उसे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। इस उम्र में तू ये सब करना चाहता है? चोट लग जाएगी। छोड़ मुझे। मिक्सी में मिलाना चाहता है? तू ऐसे नहीं सीखेगा। जान से मार दूंगा तुझे। अरे छोड़ मुझे। रुक, भागता क्या? रुक, मैं कहता हूँ रुक जा। रुक जा बाबू, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। रुक, कहाँ भागता है? छोड़ दीजिए उसे। करेगा ऐसा? करेगा ऐसा? छोड़ दीजिए बेटी, मत मारिए। मुझे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं ना? और तू अय्याशी करता है? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। इसके हाथ पैर तोड़ डालूंगा। मत मारिए। देख कैसे घूर रहा है मुझे। देख, ये मुझे आगे दिखा रहा है। क्यों रे? खाएगा मुझे? जान से मार डालूंगा। हमारा नाम मिट्टी में मिलाना चाहता है? इस उम्र में तेरी इतनी हिम्मत? दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटें पीता है, अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा? हैं? पूरे गांव में नाम खराब कर रहा है। तुझे औलाद पालना नहीं आता। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बड़ा होकर डाकू बनेगा और हमारे ही सीने पर मूंग दलेगा। घूरता है, मुझे घूरता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मत मारिए। आज मैं इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तुझे तो ये आप क्या कर रहे हैं? मत कीजिए, छोड़ दीजिए, मत कीजिए, मत मारिए पिताजी। चुप हो जाओ। मत मारिए। अगर किसी ने आवाज निकाली तो मैं तुम सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्यों बे, घूरता क्या है? हैं? आज तुझे इतना मारूंगा, उससे या तो तू आज सुधर जाएगा या नहीं तो मर जाएगा। मुझे घूर के क्या देख रहा है? पिताजी, खून की उल्टी। बाबू को खून की उल्टी हो रही है। बाबू को क्या हो रहा है? बाबू, 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 आपने ऐसा मारा उसे खून की उल्टी होने लग गई। बाबू, 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 चलो चलो जल्दी चलो, कुछ नहीं होगा इसे। बाबू, बेटे बाबू, कुछ नहीं होगा। जल्दी चलो।
देखिए ठाकुर साहब, आपने अपने बच्चे को पीटा इसीलिए उसे खून की उल्टी हुई है सोचकर हर बार उसे लेकर आप यहाँ आते हैं और पछताते हैं। यही तो सच्चाई है। ठाकुर जी, ये बात नहीं है। आपके पीटने से उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं आया। आप मेरी इस बात को मानिए। ठीक है, मैं मानता हूँ डॉक्टर। दैट्स गुड। मेडिकली जो भी आधुनिक इलाज हमारे पास है वो आपके बेटे के लिए किया है, लेकिन उसे जो खून की उल्टी होती है उसका कारण क्या है ये हम लोग नहीं जान पाए हैं। हमें खुद आश्चर्य हो रहा है। अगर आप और किसी अस्पताल में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको यही जवाब मिलेगा। दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, वक्त वक्त पर खिलाते रहना। वैसे मुझे यकीन है कि वो अब उल्टी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर। आप अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं। जी अच्छा। अच्छा तो हम चलते हैं। चलते हैं। बाबू, उस दिन तेरी खून की उल्टी देखकर हम तो बहुत डर गए थे कि कहीं तुझे कुछ हो न जाए, लेकिन अब तुझे कुछ नहीं होगा। भैया तुम बिल्कुल अच्छे हो गए हो। अब हम लोग बहुत खुश हैं भैया। ए, उस दिन मैंने तेरे साथ लड़ाई की ना, उसके लिए माफ कर दे। कोई बात नहीं। बाबू, कल हम सब एक साथ मिलकर स्कूल जाएंगे, ठीक है? ठीक है, जाएंगे। ले इस पानी के साथ दवाई खा ले। ये दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो गया माँ। कुछ नमकीन खाना बना कर दो ना माँ। चिंता मत कर बेटे, जरूर खिलाऊंगी, पर उससे पहले ये दवाई खा लेना। ठीक है माँ। बाबू, तुझे इस हालत में देखकर मेरे मन को कितना दुख हो रहा है पता है? दुखी मत होइए, अब हमारे बाबू को कुछ भी नहीं होगा। बेटे देख लिया, पिताजी तुझसे कितना प्यार करते हैं, देखा? मेरी बात सुन, अब से तू उन दोस्तों के साथ मत घूमना, खूब पढ़ाई लिखाई करना, बस यही तेरे बाप की इच्छा है। ठीक है। ए, आज तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो? पिताजी, आज स्कूल जाने पर भी पढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्यों बेटी? क्योंकि सारे टीचरों ने छुट्टी ले रखी है। छुट्टी ले ली है? तो कम से कम घर में तो पढ़ाई करोगे ना, टीचरों के चक्कर में तुम्हारी छुट्टी हो गई। हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। देखो हंसते हुए सब कितने अच्छे लगे। अच्छा कमला सुनो, मैं एक काम करता हूँ, राइस मिल तक जाके आता हूँ। बाबू का ख्याल रखना। ठीक है। चलता हूँ बाबू। तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अपने ही इस बेटे को तूने उस दिन जानवरों की तरह मारा था ना। हाँ, अपने आप को बाप कहते हो? अरे बाप रे, ये क्या? सब लोग जाओ यहाँ से। ये क्या फिर से खून की उल्टी कर रहा है? मैं जानता हूँ इसे क्या हुआ, मैं जानता हूँ। तू अंदर जा। अरे बाहर निकल जल्दी। माँ जल्दी से खाना दो ना माँ। ये ले, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ। खा ले। ले पानी पी ले। और चाहिए?
मुझे नींद आ रही है माँ, तुम्हारी गोद में सो जाऊँ। आजा लेट जा। क्यों है, इसका ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है। ये ऐसा क्यों है, इसका ये शाप है,
इसके ये कर्म है या इसके पाप हैं। दुख है इसका ये ऐसा, तरस खाने जैसा, नहीं है कोई अपना प्रेम सपने जैसा। दिल में दर्द इतना, खो गई है आशा। ये ऐसा क्यों है, किसका ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है। सब कभी पार्ट 2 को देखने के लिए